Hello everyone, my name is Yamini Thukral and I welcome you to Adda 24/7 School। तो बच्चों चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारी मूवमेंट्स कौन कौन से तरीके की होती है, हमारे जॉइंट्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, कौन सा जॉइंट कौन सी मूवमेंट किस चीज को स्पेसिफाई करता है। तो इस वाले लेक्चर के अंदर हम लोग मसल्स के बारे में जानेंगे कि मसल्स क्या होते हैं और ये कैसे हमें अलग अलग स्पेसिफिक मसल्स बताए जाते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस क्या होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनको अलग अलग क्लासिफाई किया जाता है। तो चलिए जानते हैं मसल्स के बारे में। तो स्टार्टिंग ऑफ मसल्स आर व्हाट? मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द मेसोडर्मल ओरिजिन। दे आर ऑफ द मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। उनके अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है। तो जब हम इन टर्म्स को अलग अलग करके देखें तो क्या हमें पता चलता है? दे आर एक्साइटेबल, दे इजीली गेट एक्साइटेड। जब भी कोई पोटेंशियल जनरेट होती है, जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, दे कैन इजीली बी कॉन्ट्रैक्टेड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिलैक्स भी हो सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी एक्सटेंड भी हो सकते हैं और इलास्टिसिटी इलास्टिक वे से जो है बिहेव कर सकते हैं। सो मसल्स आर व्हाट? दे आर द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं और कौन से ओरिजिन के होते हैं? मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। सो बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स दे आर आइडेंटिफाइड। द फर्स्ट इज द स्केलेटल मसल, the second is the visceral muscle and the third is the cardiac muscle। तो जहां पे ये प्लेस्ड होते हैं उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। कितनी क्लासेस के अंदर? 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्केलेटल मसल्स जो कि स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, दे आर एसोसिएटेड विद द स्केलेटल सिस्टम। ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स, अभी हम लोग देखेंगे कि वो क्या होते हैं। इसके अंदर ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू आवर विल। ये जो है हमारे अकॉर्डिंग टू आवर विल काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर विल। जैसे हम चाहेंगे हम इसे मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमारा हाथ देखो, हमारी लेग्स देखो, हमारा फेस देखो, हम लोग अपने हिसाब से जो है इसको मूव करते हैं ना, कि जब हमें मूव करना होता है तो ये क्या होते हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये वॉलंटरी होते हैं। लोकोमोटरी होते हैं, जैसे कि मैं अब चल के अपनी प्लेस चेंज कर रही हूँ। देखो मैं चल के अपनी प्लेस चेंज कर रही हूँ, तो मतलब क्या है? ये वॉलंटरी है, अपनी मर्जी से चल रही हूँ और प्लेस भी चेंज कर रही हूँ, तो वॉलंटरी भी है और लोकोमोटरी भी है। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली हमारा जो बॉडी पोस्चर है उसे चेंज कर देते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टिल खड़ी हूँ, है ना, स्टिल खड़ी हूँ और मैं यहाँ से चलने लगी, तो मेरा पोस्चर भी चेंज हुआ, है ना, मेरा पोर्शन भी चेंज हुआ है। तो ये क्या करते हैं? बेसिकली दे आर वॉलंटरी, लोकोमोटरी एंड द चेंज इन द बॉडी पोस्चर इज देयर फंक्शन। इसके अंदर क्या होते हैं? स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइटेड या फिर हम लोग वॉलंटरी भी बोल सकते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी होते हैं। ठीक है, सो दे डिस्प्ले ऑल्टरनेट लाइट एंड दी डार्क बैंड्स। ठीक है, और स्केलेटल मसल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारे आते हैं विसरल मसल्स, जिनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स, या फिर इनको हम लोग इनवॉलेंटरी भी बोल सकते हैं। कितने सारे नाम है ना, ये इन्हीं नामों से जो है क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो ये नाम जो है ऑल्टरनेट नेम्स, ये याद रखने पड़ेंगे कि स्केलेटल मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो ये सारे मतलब इनके 2 ऑल्टरनेट नेम्स हैं। दे फॉर्म द इनर वॉल ऑफ इंटरनल विसरल ऑर्गन्स। इनर वॉल क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनवॉलेंटरी होते हैं, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हो गए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हो गए, क्या वो चीजें हमारे कंट्रोल में है? नहीं, वो हमारे चीजें कंट्रोल में नहीं है। सो दे फॉर्म द इनर वॉल ऑफ द इंटरनल विसरल ऑर्गन्स। दे आर नॉन स्ट्राइटेड, दे आर इनवॉलेंटरी एंड दे असिस्ट इन द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द गैमेट्स। लास्टली हमारे आते हैं कार्डियक मसल्स, द मसल्स ऑफ द हार्ट एंड दे हैव अ ब्रांचिंग पैटर्न। अब कार्डियक मसल्स को हम इन दोनों से अलग क्यों रखते हैं? क्योंकि उनका जो पैटर्न होता है, फंक्शनिंग होती है, वो अलग होती है इन दोनों से। पर हाँ, ये भी जो हमारे होते हैं इनवॉलेंटरी होते हैं, क्योंकि हार्ट जो पंप कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, वो हमारे हिसाब से नहीं होता है ना, वो इनवॉलेंटरी होता है। हम तो हार्ट को नहीं बोलते कि बीट ना हो, स्टॉप नाउ, है ना, हम तो नहीं बोलते। तो ये भी हमारा क्या होता है? इनवॉलेंटरी होता है। द मसल्स ऑफ द हार्ट दे हैव ब्रांचिंग पैटर्न
ऑल्टरनेट लाइट एंड द डार्क बैंड्स। तो बेसिकली जो कार्डियक मसल्स है वो स्मूथ मसल्स और स्केलेटल मसल्स दोनों का एक मिक्सचर शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी, तभी जो है हमने इसका एक अलग से ही पोर्शन बना दिया है कार्डियक मसल्स। तो क्या होता है, दे डिस्प्ले ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, मतलब ये स्ट्राइटेड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, तो स्मूथ वाला आ गया। तो आप देख रहे हो कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मिक्स एंड मैच करके जो है कार्डियक मसल के अंदर आए हैं। क्या करके आए हैं, मिक्स एंड मैच करके कार्डियक मसल के अंदर आए हैं। तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल्स दैट वी सी। सबसे पहले जब हम स्केलेटल मसल से स्टार्ट करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स विच आर द फेशियाज विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज द फेशिया। जो फेसिकल्स होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, फेशिया से कनेक्टेड होते हैं। तो ये देखो, ये हमारे मसल फाइबर्स हैं, ये हमारे मसल फाइबर्स हैं, और ये हमारे पूरे पूरे फेसिकल हैं, ये पूरे के पूरे बंडल है, फेसिकल है ना। ये हमारी ब्लड कैपिलरी हो गई, ये हमारा बेसिकली इट इज अ स्केलेटल मसल, इट इज अ स्केलेटल मसल। सो ईच मसल बंडल, आप मसल बंडल के अंदर देख सकते हो, इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। जैसे कि हमने देखा ये मसल बंडल है, इसके अंदर कितने सारे जो है हमारे मसल फाइबर्स है ना, कितने सारे हमारे मसल फाइबर्स है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक मसल बंडल के अंदर न्यूमरस मसल फाइबर्स होते हैं? यस, न्यूमरस मसल फाइबर होते हैं, एंड ईच मसल फाइबर इट इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड दी सार्कोलेमा। सो मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल बंडल है, मसल बंडल के अंदर बहुत सारे, ये मसल बंडल बहुत सारे हमारे क्या है, मसल फाइबर है, और मसल फाइबर की जो बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। So partially arranged myofibrils, they are present in the muscle bundle having alternate light and the dark bands. So जो myofibrils है जो कि muscle bundle के अंदर होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, alternate light and the dark bands होते हैं, alternate light and the dark bands होते हैं, which is due to the presence of the actin and myosin. तो light band किसकी वजह से बनते हैं, हमारे actin की वजह से, dark band बनते हैं हमारे myosin की वजह से। तो जो हमारा muscle bundle है उसके अंदर क्या होते हैं, myofibrils arranged होते हैं, पार्शियली जो है मायोफाइब्रिल्स अरेंज होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, हमारे ऑल्टरनेट लाइट दैट इज द एक्टिन बैंड एंड ऑल्टरनेट डार्क विच इज द मायोसिन बैंड। सो लाइट बैंड्स दे कंटेन एक्टिन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड। आई बैंड किसको बोलते हैं हम, आइसोट्रोपिक बैंड, जो कि हमारा क्या होता है, एक्टिन विच इज द लाइट बैंड। The dark band it contains myosin which is the A band. Dark band क्या होता है, it contains A band which is the anisotropic band, which is the anisotropic band। और dark band बना किससे होता है, हमारा myosin से। तो light band हमारा किससे बना होता है, actin से, which is the I band which is the isotropic, and dark band बना होता है हमारा myosin से, which is the A band that is the anisotropic। Both bands they are present parallel to each other in longitudinal fashion। जो दोनों bands हैं लाइट और डार्क बैंड वो पैरेलली जो है दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पर ऑल्टरनेट फैशन में होते हैं एंड इन लॉन्गिट्यूडनल फैशन, मतलब लंबे में होते हैं। तो ये देखो, ये रहा हमारा ए बैंड, ये रहा हमारा आई बैंड, ये रहा आई बैंड, ये रहा ए बैंड, ये रहा आई बैंड, ये रहा ए बैंड। तो ऑल्टरनेट फैशन में पैरेलली अरेंज है ना, लॉन्गिट्यूडनली। सो इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर नोन एज दी जेड लाइन। तो आई बैंड के देखो, एक हम ये बोल सकते हैं कि आई बैंड के सेंटर में देखो, आई बैंड के सेंटर में क्या होता है, हमारी एक जेड लाइन होती है, हमारी एक जेड लाइन होती है। सो in the center of each eye band is a elastic fiber known as the Z line, and middle of the A band it has what, it has the M line। A band के मिडल में क्या होता है, हमारा M line होती है, वो यहाँ पे शोन नहीं है। तो A band के मिडल में हमारी क्या होती है, M line होती है। So the proportion of the myofibrils between the two successive Z lines, it is the functional unit of contraction, it is known as the sarcomere। तो जो Z लाइन के बीच में ये आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन आएगा, ये हमारा क्या होता है, फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है। सो एट रेस्टिंग स्टेट द थिन फिलामेंट
the thin filament, it overlaps the thick filament, and the part of the thick filament that is overlapped, it is known as the H zone. So जो वो filament, जो thick filament का वो filament जो कि overlap होता है, which is not overlap, जो कि overlap नहीं होता है, उसे हम लोग H zone बोलते हैं. जैसे कि आप इसे देख सकते हो, ये थिक फिलामेंट जो है ये ओवरलैप्ड नहीं है, ये सारा हमारा क्या होगा, एच जोन. तो हमने क्या क्या देखा, ए बैंड, सबसे पहले ए बैंड देखा, फिर हमने आई बैंड देखा, फिर हमने एम लाइन देखा, फिर हमने एच जोन देखा और Z लाइन देखा. तो इन सब के बीच का डिफरेंस जो है हमें पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें होती क्या है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हमें यही जो है नेमिंग याद रहेगी. Z लाइन, आई बैंड, ए बैंड, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे सारे के सारे एज इट इज उठ के आएंगे. सो ईच थिन फिलामेंट एक्टिन, इट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन. जब हम एक्टिन की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट इज द एक्टिन उसकी बात करते हैं, तो हर एक एक्टिन हमारा किससे बना होता है, 2F एक्टिन से बना होता है, विच आर हेलिकली वुंडेड टू ईच अदर. So the 2F elements of another protein, tropomyosin, they run close to it, which is a complex protein. Troponin is distributed at regular intervals. तो हमारा एक्टिन बेसिकली किससे बना होता है, एक्टिन 2F एक्टिन से बना होता है, जिसके अंदर कौन से प्रोटीन से कंपनी करते हैं, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक्टिन फिलामेंट है, ये रहा हमारा एफ एक्टिन. एफ एक्टिन के फिलामेंट्स ज्वाइंट है, उसके बाद में ट्रोपोमायोसिन हेलिकल फैशन में है और ट्रोपोनिन ऑल्टरनेट जो है ट्रोपोमायोसिन पे प्लेस्ड है. सो ईच मायोसिन फिलामेंट is made up of many monomeric proteins which are known as the meromyosin, and each meromyosin has a globular head, a short arm and tail. So globular head के पास क्या होता है, हमारा ATP binding site होता है. globular head के पास क्या होता है, ATP binding site. ये देखो, ये मायोसिन का मोनोमर है, तो आप देख सकते हो इस पे ग्लोबुलर हेड है और क्या है, टेल है और एक शॉर्ट आर्म होता है. ये हमारा क्रॉस आर्म होता है, ये हेड हो गया. ठीक है, तो हेड के ऊपर क्या है, हमारी एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, दोनों की दोनों है. सो द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, इट इज एक्सप्लेन्ड बाय विच थ्योरी, द स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी और द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी और द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. ठीक है, so in which the thin filament it slides over the thick filament. So the muscle contraction, it starts with signals sent by CNS via the motor neuron. So muscle contraction हमारी कैसे स्टार्ट होती है, जब जो सिग्नल है it is sent by CNS, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जब सिग्नल आता है वाया अ मोटर न्यूरॉन, उससे जब सिग्नल आता है तब हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है. सो न्यूरल सिग्नल to release the neurotransmitter which is acetylcholine, it generates action potential in the sarcolemma. sarcolemma क्या था हमारा, sarcolemma क्या था, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था मसल फाइबर का. सो स्टेजेस इन द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, सबसे पहले ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है. ठीक है, एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के पास एडीपी और पी होता है, देन एक्टिन फिलामेंट होता है. ठीक है, तो मैं बताती हूं कि हम लोग डिटेल में देखते हैं. सो द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ है सार्कोलेमा पे जाके, तो इट कॉजेज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारा सार्कोमियर के पास, जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, वहां से हमारा कैल्शियम आयंस निकलते हैं. कैल्शियम आयंस दे एक्टिवेट द एक्टिन, जो कि मायोसिन के हेड से के फॉर्म होते हैं और वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, इट पुल्स द एक्टिन फिलामेंट्स. जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है बाय द ज्वाइनिंग ऑफ एक्टिन विद द मायोसिन, जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो क्रॉस ब्रिज एक्टिन फिलामेंट्स को पुल करता है टू स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स, एंड उससे क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होती है. जैसे कि आप यहाँ पे देखो, जब एक्टिन और मायोसिन मिले तो मायोसिन हेड जो है उसने क्रॉस ब्रिज फॉर्म किया विद द एक्टिन फिलामेंट, और जो कैल्शियम आयंस है, इस एक्टिन फिलामेंट को पुल कर रहे हैं टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. एक्टिन फिलामेंट इधर स्लाइड हो रहा है टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. ठीक है, सो कैल्शियम आयंस आर देन रिटर्न टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वहां से रिलीज हुए थे उनको वापस जो है वहीं पे डाला जाता है टू इनएक्टिवेट द एक्टिन, एंड क्रॉस ब्रिजेस आर रिलैक्स. तो यहां से जो कैल्शियम आयंस यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको वापस जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो क्रॉस ब्रिज है वो टूट जाता है.
So sliding filament theory of muscle contraction, which is the movement of the thin filaments and the relative size of I band at the H zone. तो जब हम I band और H zone की वो देखेंगे, हमारी कितनी रह गई है, देखो ये H zone है, ये रिलैक्स स्टेट में है, ये I band है और ये A band है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आप देख रहे हो H zone जो है कम हो गया, H zone जो है कम हो गया, है ना. और जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड है तो जो ये हमारी दोनों की दोनों फिलामेंट्स है वो एक दूसरे के ऊपर है, ओवरलैप कर रही है. ये देखो जो हमारी फिलामेंट्स है, तो ये दोनों के दोनों सार्कोमियर्स का दिखाया है कि एच जोन कैसे डिक्रीज हो जाता है, एच जोन कैसे डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. और जो हमारे जो लाइट बैंड्स है, हमारे जो लाइट बैंड्स है, डार्क बैंड्स है, वो बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाते हैं और बिल्कुल भी एच जोन बचता ही नहीं है, एच जोन बचता ही नहीं है. So muscles they can be classified as red fibers and white fibers. Red fibers क्या होते हैं, हमारे एरोबिक मसल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जो होता है हमारा मायोग्लोबिन होता है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो बहुत सारी ऑक्सीजन यूज करते हैं. ठीक है. White fibers, the muscle fibers, they contain less number of myoglobin. They are called the white fibers. तो एक बार हम देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है. सबसे पहले हमने देखा कि मसल क्या होता है. मसल्स आर दी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज विच आर ऑफ दी मेसोडर्मल ओरिजिन. प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. मसल्स कितने टाइप के होते हैं हमारे, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक. तो जब हम स्केलेटल मसल की बात करें, दे आर दी वॉलंटरी और दी स्ट्राइटेड मसल. विसरल मसल हमारे स्मूथ होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, और कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. तो स्केलेटल मसल का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्केलेटल मसल इट इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स विच आर द fascicles which are held together by the collagenous fibrous tissue which is the fascia. तो ये सारे के सारे मसल बंडल जो है फेसिया से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ये जो फैसिकल है इसके अंदर मल्टीपल मसल्स हैं, मल्टीपल मसल फाइबर्स हैं, और इसकी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं. सो the partially arranged myofibrils they are present in the muscle bundle which have the alternate light and the dark bands. light band किससे बने होते हैं, एक्टिन से, और dark bands किससे बने होते हैं, हमारे मायोसिन से. so light bands they contain actin and they are known as the I bands. उनको isotropic bands बोलते हैं. और dark bands के अंदर क्या होता है हमारा, उनको मायोसिन होता है, उनको हम लोग A band बोलते हैं which is the anisotropic. so in the center of each I band, हम आई बैंड जो देखे, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज द इलास्टिक फाइबर नोन एज दी जेड लाइन. हमारे हर सेंटर के आई बैंड के सेंटर में क्या होता है, एक जेड लाइन होती है, और दो जेड लाइन के बीच में जो हमारा पोर्शन आता है इट इज द फंक्शनल यूनिट, कॉन्ट्रैक्शन यूनिट विच इज दी सार्कोमियर. ठीक है. सो द रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है, थिन फिलामेंट, द थिन फिलामेंट विच इज दी आई बैंड, it overlaps the thick filament. जो thin filament है it overlaps the thick filament, है ना. the part of the thick filament that is not overlapped it is known as the H zone. जो thick filament का part जो है, जो overlapped नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, H zone बोलते हैं. so each thin filament it is made up of 2 F actins which have टू प्रोटीन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन. ट्रोपोमाइसिन जो है हेलिकल फैशन में उसके अराउंड में रोल अप होता है, और जो ट्रोपोनिन है वो ऑल्टरनेटली उस पर अरेंज होता है. मायोसिन फिलामेंट इट इज कंसिस्ट ऑफ मोनोमरिक प्रोटीन्स विच आर नोन एज द मेरोमायोसिन्स. मेरोमायोसिन्स के ऊपर क्या होता है, एक हेड होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है, और फिर हमारी क्या आती है, टेल आती है. और हेड में क्या होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है. अब जो मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, इट इज एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी और द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें जो थिन फिलामेंट है दे स्लाइड ओवर दी थिक फिलामेंट, है ना. सो मसल कॉन्ट्रैक्शन किससे स्टार्ट होता है, बाय द सीएनएस. सीएनएस जो है एक सिग्नल भेजता है वाया द मोटर न्यूरॉन, और वो क्या रिलीज करता है, एसिटाइलकोलिन. ये एसिटाइलकोलिन क्या करती है, कैल्शियम आयंस को रिलीज करने में मदद करती है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कैल्शियम एक्टिवेट करता है एक्टिन को. लाइट बैंड्स जो कि हमारे होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, दे स्लाइड ओवर द मायोसिन. जो एक्टिन फिलामेंट्स है दे स्लाइड ओवर द मायोसिन, है ना, टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. ये एक्टिन फिलामेंट्स हमारे क्रॉस ब्रिज फॉर्म करते हैं ओवर द मायोसिन, इनको ज्वाइन करते हैं, और एक्टिन फिलामेंट्स को यही कैल्शियम जो है पुल करता है टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज. और जब ये
जब इनका मसल कॉन्ट्रैक्शन पूरी हो जाती है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में होता है, उसके बाद में कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बुला लिया जाता है, वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बुला लिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्रॉस ब्रिज दे आर ब्रोकन, जो मसल्स है दे रिलैक्स। तो ये मसल का पूरा स्ट्रक्चर है व्हेन इन रिलैक्स्ड, कॉन्ट्रैक्टेड एंड मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट। तो एच जोन की जो हमारी वो है, एच जोन जो है वो कम होता है एंड बिल्कुल कम हो जाता है जब वो मसल जो है मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आता है। मसल्स को हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, रेड एंड दी व्हाइट मसल्स। रेड फाइबर्स दे आर दी एरोबिक मसल्स, उनके अंदर ऑक्सीजन स्टोर होती है, बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा मायोग्लोबिन होता है। व्हाइट फाइबर्स के अंदर जो है लेस नंबर ऑफ मायोग्लोबिन होता है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। द मसल्स यूटिलाइज फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ऑल सब्सटेंसेस विद इन ल्यूमन, दे आर ग्रुप्ड एज हार्मोनल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियक मसल या फिर स्मूथ मसल। द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस हमारे कौन से मसल, कौन सा सिस्टम जो है रेगुलेट करेगा, हार्मोनल, स्केलेटल, कार्डियक या फिर स्मूथ मसल्स। तो ऑप्शन डी स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी सब में, एक्सक्रीशन सब में यही वाले मसल्स यूज होते हैं। सारे के सारे जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं हमारे स्मूथ मसल्स परफॉर्म करते हैं। कार्डियक मसल्स हार्ट में होते हैं और स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। स्केलेटल मसल्स हमारे वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। In the striated muscles, the functional unit of the contractile system, functional unit क्या होता है, Z band, क्रॉस ब्रिजेस, सार्कोमियर या फिर मायोफाइब्रिल। जब हम फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो दो Z लाइन के बीच में होता है, दो Z लाइन के बीच में हमारा क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। उस फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है, सार्कोमियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन दिस आयन इज एसेंशियल, ए क्लोरीन, बी कैल्शियम, सी पोटाशियम या फिर डी सोडियम। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कौन सा आयन हमारा जो होता है जरूरी होता है, ए बी सी डी। कौन से आयन की वजह से जो हमारे एक्टिन फिलामेंट है वो पुल करते हैं और उससे जो है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन, कैल्शियम आयन। सो ऑप्शन बी कैल्शियम इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, this event occurs during muscular contraction. H zone disappears, A band widens, I band shortens, width of the A band is unaffected, M line and Z line they get closer. तो इनमें से कौन से जो इवेंट्स है हमारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे होते हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं। H zone तो डिसअपियर हो जाता है, तो 1 वाले तो रहेंगे, ये गलत हो गया, A, B और D में से होगा। A बैंड जो है हमारा वाइडन हो जाता है, ए बैंड हमारा वाइडन होता है, ए बैंड हमारा वाइडन होता है नहीं, ए बैंड भी हमारा वाइडन नहीं होता। आई बैंड हमारा शॉर्ट होता है, यस हमारा जो आई बैंड है वो शॉर्ट हो जाता है, वो ओवरलैप कर जाता है ना, जो थोड़ा थिन फिलामेंट्स है वो ओवरलैप कर जाते हैं, तो आई बैंड हमारे शॉर्ट हो जाते हैं। तो 1 और 2 करेक्ट है, तो ऑप्शन ए और डी में से होगा। देन 1 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, है ना, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Next question, a small band of dense white and fibrous elastic tissue are grouped as A ligament, B muscle junction, C muscle filament या फिर D muscle cartilage. So small band of dense white and fibrous elastic tissue क्या होते हैं, A ligament होते हैं। क्या होते हैं, लिगामेंट होते हैं। तो बच्चों ये था हमारे मसल के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।